हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का ज़मीन पर पड़ा होता है और उसके सामने एक स्टेटस विंडो होती है जो उस लड़के को बताती है कि तुम अब नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन के कैरेक्टर बन चुके हो। वो लड़का देखता है नाइट एंड ब्लड, ये तो वही किताब है जो कल रात में मैं पढ़ रहा था। फिर सिस्टम उसे गुड लक बोलता है। हमारे हीरो को समझ नहीं आ रहा होता ये उसके साथ हो क्या रहा है। वो सोचता है क्या ये उन नोवेलों में से एक है जहाँ पर किसी और दुनिया में आ जाते हैं, और ये क्या ये सच में दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। और अगर आ गया हूँ तो मैं यहाँ ज़मीन पर क्यों पड़ा हूँ, और यहाँ बहुत ठंड है, और मेरे जबड़े के साथ क्या हुआ। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे एक अलर्ट आता है। सिस्टम उसे हेल्थ अलर्ट देता है कि ज़मीन पर बहुत देर सोने की वजह से उसका जबड़ा जगह से हट गया है। और सिस्टम हंसता है। हमारा हीरो बोलता है कि उसको पता है और अब वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है इन नोटिफिकेशन की वजह से। फिर वो सोचने लगता है क्या वो सच में किसी स्टोरी में आ गया है, कहीं ये सपना तो नहीं। पर वो देखता है ये सब हकीकत है, और इकलौता इंसान जो ज़मीन के बीच में सो रहा होता है और दिन भर इधर उधर भटकता है, वो ये सब सोच ही रहा होता है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, मास्टर लॉयड आप यहाँ पर हैं, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ, चलिए घर चलते हैं। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि इस स्टोरी का हीरो होता है, जेवियर असरहान। लॉयड सोचता है ये तो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा किताब में लिखा था, और क्या इसने मुझे लॉयड बोला। किताब में इसके बारे में लिखा होता है इसका नाम जेवियर है और ये एक बहुत ही अच्छा स्वॉर्ड्समैन है, पर जब जेवियर ने शुरुआत करी थी तब उसको कोई नहीं जानता था। जेवियर आर्कोस फ्रंटेरा के लॉर्ड के लिए काम करता था, और बैरन फ्रंटेरा के सबसे बड़े बेटे का नाम है लॉयड। लॉयड को रियलाइज होता है कि वो ही निकम्मा गुंडा लॉयड फ्रंटेरा है। फिर जेवियर और लॉयड एक दूसरे को थोड़ा ऑकवर्डली देखते हैं। फिर जेवियर बोलता है कि मैंने तुम्हारा नाम लिया पर मैंने तुम्हें कभी बदमाश नहीं बोला, पर यह अच्छी बात है कि तुम्हें तुम्हारी असलियत पता है। तभी सिस्टम बोलता है कि शायद आज जेवियर बहुत ही अच्छे मूड में लग रहे हैं। लॉयड सिस्टम को बोलता है कि मुझे सब दिख रहा है, तुम चुप रहो। फिर हमें मेंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेवियर चिमनी के पास आग जला रहा होता है और लॉयड से पूछता है तुम्हें सच में नहीं पता तुम वहाँ कैसे पहुँचे। जेवियर लॉयड को बताता है कि उसने दोपहर में पीना शुरू करा, फिर नशे में उसने उस पब में भी बहुत तोड़फोड़ करी, और फिर वो जब घर आ रहा था उस समय वह नशे में गिर गया। जेवियर बताता है लॉयड के फादर को उसकी चिंता हो रही थी, इसलिए उन्होंने जेवियर को उसे ढूंढने को भेजा। जेवियर लॉयड को बोलता है तुम एक बदमाश निकम्मे हो, पर फिर भी ये बड़े दुख की बात होगी कि तुम कहीं बीच रोड में मर जाओ। लॉयड मन ही मन सोचता है कि इसकी बातें मुझे सुई की तरह चुभ रही हैं, और यहाँ पे इतनी ठंडी है, क्या यहाँ पर ऑनडोल हीटिंग सिस्टम नहीं है क्या। फिर उसको याद आता है कि ये एक मेडिवल फैंटेसी नोवेल है, यहाँ पर ये सब कुछ नहीं होता। फिर जेवियर वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि कल वो सारी घटना उसके पापा को बता देगा। लॉयड जेवियर से पूछता है क्या उनको हर चीज़ बताना ज़रूरी है क्या। तभी जेवियर बोलता है हाँ, उन्हें हर चीज़ पता होनी चाहिए, और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी लॉयड बोलता है रुको, और पूछता है हमारी फैमिली के ऊपर बहुत कर्जा है ना। जेवियर बोलता है आज आप इतनी अजीब बात क्यों पूछ रहे हो, और वहाँ से चला जाता है। लॉयड सोचता है मुझे पता है इस कहानी में क्या होने वाला है, मैंने कल रात अपने कमरे में लेटकर आखिरी पन्ने तक ये पूरी स्टोरी पढ़ी है, और मुझे ये भी मालूम है लॉयड के साथ क्या होने वाला है। पार्ट 1 में उसके मम्मी पापा एक बुरे ठग के झांसे में आकर अपनी पूरी प्रॉपर्टी और पैसा गंवाकर सुसाइड कर लेते हैं, और लॉयड भिखारी बन जाता है और एक दिन दारू पीते पीते खून की उल्टी करके मर जाता है। और फिर वो उठकर चिल्लाते हुए बोलता है कि फिर मतलब ही क्या ऐसी एरिस्टोक्रेट होने का, ये तो सेम कोरिया की गरीबों वाली ज़िंदगी है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लॉयड की माँ और जेवियर साथ में होते हैं, और लॉयड की माँ मार्बेला लॉयड को बोलती है तुमने कल रात में पब में जो तोड़ फोड़ करी। लॉयड मन में सोचता है तोड़ फोड़, मैं तो कल रात में आराम से अपने घर में किताब पढ़ रहा था। फिर उसकी माँ बोलती है लॉयड मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, जाओ और जाकर पब के ओनर से माफ़ी मांगो। फिर लॉयड अपने माथे को खुजाते हुए सोचता है कि हाँ, मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, भले ही किसी और ने तोड़ फोड़ करी हो, पर अभी ये बॉडी मेरी है और मुझे ये रायता समेटना होगा। फिर लॉयड बोलता है ठीक है मैं माफ़ी मांग लूँगा। ये सुनकर मार्बेला और जेवियर शॉक हो जाते हैं। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है। जेवियर और लॉयड रोड पर चल रहे होते हैं। एक इंसान कार्ट में सूखी घास भर रहा होता है। जैसे ही वो लॉयड को देखता है वो छुप जाता है। लॉयड के कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर वो आगे और लोगों को देखता है जो लोग उसे देखकर इधर उधर भागने लगते हैं। एक बच्चा ऊपर से खिड़की खोलकर देखता है, तभी उसकी मम्मी उसे खिड़की के पीछे खींच लेती है और चिल्लाते हुए बोलती है उससे नजरें मत मिलाओ, और जोर से खिड़की बंद कर देती हैं।
तभी सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि गांव वाले बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं तुमसे। लॉयड सिस्टम को बोलता है हाँ मुझे पता है। फिर लॉयड जेवियर से पूछता है तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। जेवियर लॉयड की बताता है कि उसके पापा ने उसे बोला है कि लॉयड के साथ जाओ ताकि फिर से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लॉयड पूछता है मेरे लिए। तभी जेवियर लॉयड को बताता है उसके लिए नहीं बल्कि गांव वालों को लॉयड से बचाने के लिए। लॉयड मन में सोचता है कि गांव वाले उसे गैंगस्टर समझते हैं, सबसे पहले उसे अपनी इमेज सुधारनी होगी। कम से कम जब वो भिखारी बन जाएगा तो कम से कम उसे भरपेट खाना तो देंगे ये लोग। फिर वो सोचता है कि किसी तरीके से अगर उसने अपना कर्जा उतार लिया तो वो राजा महाराजा जैसी ज़िंदगी जी पाएगा। फिर वो अपना सिस्टम खोलता है और अपने स्किल्स देखता है कि वो क्या यूज़ कर सकता है। उसे एक स्किल दिखती है जिसमें सिस्टम उसका मजाक उड़ा रहा होता है। लॉयड थोड़ा इरिटेट हो जाता है। फिर जेवियर पूछता है मास्टर लॉयड आप कहाँ जा रहे हैं। मुझे लगा था आप पब के ओनर से माफ़ी मांगने आए हैं, क्या आप तब झूठ बोल रहे थे। लॉयड बोलता है नहीं नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था। फिर वो जेवियर से पूछता है क्या हुआ जेवियर। जेवियर बोलता है कुछ नहीं। फिर वो लॉयड को अंदर जाने के लिए बोलता है। जेवियर मन में सोचता है कल रात से कुछ गड़बड़ चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई और ही इंसान है। लॉयड अंदर का हाल देखता है, हर जगह तोड़ फोड़। लॉयड पब के ओनर से कल के तोड़ फोड़ के लिए माफ़ी मांगता है। पब का ओनर लॉयड को देखकर पूरा डरा हुआ होता है। सिस्टम लॉयड को बताता है कि ओनर की पूरी फटी पड़ी है। फिर ओनर घबराते हुए लॉयड को बोलता है आपको माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है लॉर्ड। लॉयड सोचता है इस बॉडी का इंसान कितना हरामी था कि वो जब अब माफ़ी मांग रहा है तो भी पब का ओनर उससे इतना ज़्यादा डर रहा है। फिर वो सोचता है कि शायद उसे थोड़ी रूडली माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर वो रूडली माफ़ी मांगता है तो सिस्टम उसको बताता है कि तुम्हारी जो माफ़ी है वो जेन्युइन नहीं लग रही है। तब लॉयड बोलता है वो करे तो आखिर क्या करे। फिर पब ओनर बोलता है आप माफ़ी मत मांगिए। फिर हमें बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लॉयड जेवियर को बोलता है कि मैंने उससे माफ़ी मांगी पर वो इंसान मुझे खुश नहीं लग रहा था। फिर जेवियर लॉयड को बोलता है आखिर ये तो होना ही था क्योंकि तुमने उसकी दुकान की पूरी तोड़ फोड़ करी। वो उसकी मेहनत की कमाई का था और जब तक तुम उसको पैसा नहीं दोगे वो खुश नहीं होगा। लॉयड सोचता है कि हमारे खुद के लाले पड़े हैं, इतना कर्जा है हमारे ऊपर, हम कहाँ से पैसे देंगे और जब तक ये कर्जा नहीं उतरेगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। पर वो कर्जा चुकाए तो चुकाए कैसे। तभी जेवियर बताता है कि पब ओनर की जो माँ है वो ठंड के बाद से ही बीमार है और तुम्हारे इस नुकसान की वजह से उसको और भी दिक्कतें हो रही हैं। लॉयड मन में सोचता है कि पब के अंदर बस एक ही चिमनी थी और एक चिमनी पूरी बिल्डिंग को गर्म नहीं रख सकती और बड़े बूढ़ों को भी ठंड में बहुत दिक्कतें होती हैं, वह भी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर उनके पास ऑनडोर फ्लोर होता तो। तभी वो चलते चलते एकदम से एक जगह पर ठहर जाता है। उसके दिमाग में बत्ती जलती है। वह सोचता है कि इस जगह पे एक भी ऑनडोर फ्लोर है ही नहीं। अगर कैसा होगा कि वो इस जगह पर ऑनडोर फ्लोर बनाए और यहाँ पर अगर उसने ऑनडोर फ्लोर बनाया तो वो ज़रूर बिकेगी। इस तरीके से वह अपने परिवार का पूरा कर्जा भी उतार सकेगा। फिर वो सोचता है कि जो असली लॉयड रहता है वह जीवन में कभी अपने सपने में भी ये चीज़ नहीं सोच सकता कि यहाँ पर ऑनडोर फ्लोर बनाए, पर वो सोच सकता है क्योंकि वह सुमो किम है। उसने अपने कॉलेज टाइम में मास्टर्स करा रहता है सिविल इंजीनियरिंग में और उसने अपने मिलिट्री टाइम में एक घर बनाया होता है पूरा, वो भी खुद से। उसने एक कंस्ट्रक्शन साइट में दिन रात काम भी करा होता है। फिर वो जेवियर को बोलता है चलो अब चलते हैं हम पब ओनर के पास। जेवियर उससे पूछता है पर क्यों जाना है पब ओनर के पास। तब वो बोलता है कि हमारा पहला ऑर्डर लेने। तभी हमें सिस्टम विंडो दिखाई जाती है। सिस्टम विंडो में लिखा होता है तुम्हारी जर्नी अब यहाँ से स्टार्ट होती है और तुम्हारा आरपी सिस्टम भी एक्टिवेट किया जाता है। आरपी सिस्टम मतलब रिलेशनशिप पॉइंट्स, और अभी उसका आरपी पॉइंट्स होते हैं 0 जो वो धीरे धीरे बढ़ा सकता है अच्छे अच्छे रिश्ते बनाकर। और गाइज यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर ख़त्म होता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर। हमें पब के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लॉयड के हाथ में एक पेपर होता है और लॉयड बोलता है कि तुम खरीदने वाले हो और मैं बेचने वाला। लॉयड बोलता है जो तुम्हारे नए घर के लिए जितना भी कंस्ट्रक्शन फी लगेगा और जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने डैमेज करी है हम उनका हिसाब लिखते हैं, अब यहाँ पर साइन करो। पब ओनर लॉयड को बहुत ही सस्पिशियस तरीके से देख रहा होता है। लॉयड बोलता है कि यही समस्या है कि कोई इस आदमी पे भरोसा नहीं करता। फिर सिस्टम हमें एक नोटिफिकेशन देती है कि जो पब ओनर है उसने स्टोन वॉल हार्ट की स्किल यूज़ करी है। लॉयड सोचता है कि मैं ऐसे हार नहीं मान सकता, मुझे ना चाहते हुए भी इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। चलो अब मुझे हरामज़ादा बनना ही पड़ेगा। फिर लॉयड पब के ओनर को बोलता है कि अब हम बहुत बार मिलेंगे तो एक दूसरे पे क्यों ना भरोसा करा जाए।
ये देखकर पब का ओनर डर जाता है और फटाफट उस डॉक्यूमेंट पे साइन कर देता है। फिर लॉयड शैतानी मुस्कुराहट देता है और डॉक्यूमेंट को अपनी जेब में भर लेता है। फिर लॉयड पब के ओनर को बोलता है, आपने बहुत ही अच्छा चॉइस करा है सर, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। और जेवियर उसको संशय भरी नजरों से देखता है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है। लॉयड के हाथ में एक फावड़ा होता है और वो बोलता है ये काफी मजेदार होने वाला है। तभी जेवियर उसको बोलता है, मास्टर लॉयड, आपने धमकी देकर पब ओनर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया, क्या आप नए तरीके ढूंढ रहे हो लोगों को परेशान करने के? फिर लॉयड एक बहुत ही गंदा सा चेहरा बनाता है और फिर वो जेवियर को बोलता है, तुम जितने समझदार दिखते हो उतने तुम हो नहीं। क्या तुमने कभी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के बारे में सुना है? जेवियर बोलता है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, ये क्या होता है? तब लॉयड उसको समझाता है, जब तुम सोचते हो कि इंसान ये करेगा क्योंकि उसने पास्ट में भी यही करा होता है, इस चीज़ को कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं। ये एक डिस्टॉर्शन होता है जब तुमने किसी इंसान के बारे में पहले से ही नेगेटिव इमेज बना ली होती है अपने दिमाग में। जेवियर बोलता है, ये कोई धारणा नहीं है बल्कि एक्सपीरियंस और स्टैटिस्टिक्स से बताई हुई चीज़ें हैं। तब लॉयड बोलता है, क्या एक्सपीरियंस और स्टैटिस्टिक्स पास से नहीं आते? तब जेवियर सोचता है, क्या ये पहले भी इतनी अच्छी ही बातें बनाता था क्या? फिर लॉयड जमीन में फावड़ा मारता है और बोलता है, मैं पब ओनर और उसकी माँ के चेहरे पर स्माइल लाकर ही रहूंगा क्योंकि उनकी स्माइल ही मेरे लिए पैसे कमाने का जरिया बनेगी। ये बोल के वह जमीन को खोदने लगता है। फिर वो लकड़ी का ढांचा बना लेता है घर के लिए और मिट्टी से चारों तरफ दीवार बना देता है। ये सब करके वह थक गया था और एक जगह जमीन पर लेटा था। तभी जेवियर उसके पास आता है और बोलता है, इसमें इतना समय नहीं लगा जितना मैंने सोचा था। तभी लॉयड भड़कते हुए बोलता है, पागल हो गया तुम, पूरा पूरा 1 हफ्ता लग गया मुझे इतना बनाने में। जेवियर सोचता है, ये तो सच में कुछ बना रहा है, ये इसने सीखा कहाँ से और ये पब ओनर से अपने प्रॉमिस को कैसे रख रहा है? वो बदमाश लॉयड फ्रंटेरा कहाँ गया जिससे मैं जानता था? फिर लॉयड खड़ा होता है और बोलता है, मेरे हाथ पांव दर्द कर रहे हैं पर मेरे पास आराम करने का समय नहीं है। फिर वह लड़खड़ाते हुए कुल्हाड़ी पकड़ता है। कुल्हाड़ी से वो टिम्बर काटने ही वाला होता है। तभी वो लड़खड़ाते हुए कुल्हाड़ी पकड़ता है और सोचता है कि चलो अब इसको काट ही देता हूँ। फिर वो जैसे ही कुल्हाड़ी ऊपर उठाता है तभी जेवियर उसकी कुल्हाड़ी पकड़ लेता है। फिर जेवियर लॉयड से पूछता है, तुम किस तरीके के टुकड़े चाहते हो उस टिम्बर के? फिर लॉयड उसे बताता है कि मुझे पतले पतले टुकड़े चाहिए इस लकड़ी के। फिर लॉयड उसको डिस्क्रिप्शन देता है उसे किस प्रकार के टुकड़े चाहिए। फिर जेवियर उन लकड़ी को उठाता है और अपने 3-4 स्लैश से ही वैसा बना देता है जैसा उसको चाहिए रहता है। ये करते हुए बहुत ही ज्यादा डैशिंग लगता है अपना जेवियर। लॉयड ये देखकर एकदम से उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है जेवियर से। फिर लॉयड थम्स अप दिखाता है जेवियर को। फिर लॉयड अपने ही मन में सोचता है कि सच में ये एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन है। तभी लॉयड जेवियर के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए क्यों ना तुम मेरी खोदने में मदद करो। जेवियर इस बात से थोड़ा चिढ़ जाता है। वह सोचता है कि मेरे को थैंक यू बोलने की जगह ये तो मुझे और काम दिए जा रहा है। ये इंसान सच में बहुत ही ज्यादा मतलबी और निकम्मा है। फिर लॉयड जेवियर को बोलता है, तुम मेरी हेल्प इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि तुम ये सब पहली बार देख रहे हो, तुम क्यूरियस हो। जेवियर सोचता है ये आदमी पूरा ही पूरा ठग है, पर ये किस तरीके से ठगेगा मुझे ये देखना है अब। फिर लॉयड जेवियर को बोलता है, तुम सच में देखना चाहते हो ना कि आगे क्या होता है? सच बताओ जेवियर, सच बताओ। फिर लॉयड जेवियर को बोलता है, तुम्हें पता है हम जल्दी काम कैसे कर पाए? तुम्हें पता है ये काम हम जल्दी कैसे कर सकते हैं? दोनों एक साथ मिलकर। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जेवियर और लॉयड दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। दोनों बहुत मेहनत करते हैं और एट लास्ट में वो लोग एक प्रॉपर घर बना चुके होते हैं। फिर जेवियर लॉयड से पूछता है, वो लेटर कौन से लेटर हैं? लॉयड बताता है, ये मेरे ब्रांड का लोगो है। जेवियर पूछता है, लोगो ये क्या चीज होती है? लॉयड बोलता है, तुम्हें पता चल जाएगा। फिर लॉयड जेवियर को बोलता है, चलो अंदर चल के देखते हैं मैंने किस तरीके का घर बनाया है पब ओनर के लिए। अगले सीन में हमें पब ओनर, उसकी माँ, लॉयड और जेवियर को उस घर के अंदर दिखाया जाता है। उसकी माँ एक नीचे लेटी होती है और बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उसकी माँ बोलती है, कितना अच्छा घर है ये, कितना प्यारा घर है ये, मेरे पूरे जोड़ों का दर्द चला गया और मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गई हूँ यहाँ पर आकर। पब ओनर जमीन पर हाथ लगाकर सोचता है, ये कैसे हो सकता है, इतना गर्म, इतना मखमली, इतना अच्छा। फिर लॉयड सोचता है, इस दुनिया के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी चीज है ये है ताकत ऑन डोल फ्लोर की, ये मैजिक की तरह है। फिर पब ओनर यंग मास्टर को बहुत ही ज्यादा थैंक यू करता है। वो बोलता है कि बहुत ही समय हो गया था उसने अपनी माँ को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। फिर जेवियर देखता है कि पब ओनर और उसकी माँ मुस्कुराई जैसा कि लॉयड ने बोला था। फिर जेवियर लॉयड के बारे में सोचता, पहले तो इसका बोलचाल बदला, फिर इसके मैनर्स बदले, पर अब तो ये अपना करा हुआ प्रॉमिस भी निभा रहा है। इतना
अब तो ये करा हुआ प्रॉमिस भी निभा रहा है लोगों के साथ। क्या सच में उसने इतनी मेहनत इन दोनों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए करी? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस लॉयड फ्रंटियरा को मैं जानता हूँ वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा। पर फिर भी छोड़ो ये सब बातें, अभी ये ज़रूरी है कि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। फिर हमें सिस्टम विंडो दिखाई जाती है जो बोलती है तुम्हारी अप्रूवल रेटिंग 2 पॉइंट से इंक्रीज हो गई है। अब तुम्हारी नई अप्रूवल रेटिंग -29 है। तुमने 36 आरपी कमाए हैं अपने रिलेशनशिप जेवियर के साथ अच्छे कर कर। ये देखकर हमारा लॉयड मुस्कुराता है। फिर लॉयड जेवियर को बोलता है मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, कि ये लड़का इतना बुरा भी नहीं है जितना मैंने सोचा था। तभी जेवियर बोलता है नहीं, मैं सोच रहा हूँ तुम उससे भी ज़्यादा बुरे हो। पर लॉयड इन सब से बहुत ज़्यादा खुश था। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉयड चेयर पर बैठा होता है और जेवियर उसके पीछे होता है। सामने एक लाइन लगी रहती है उस घर का डेमो लेने के लिए। लोग एक एक डेढ़ घंटे से खड़े थे उस घर के अंदर जाके एक बार चेक करने के लिए कि कैसा घर है वो। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी बाहर आता है घर से और बोलता है वाह कितना गर्म था, मैं तो पिघलने ही वाला था। और दूसरे लोग उसे बड़े चाव से देखते हैं। फिर लॉयड उसको बोलता है मज़ा आ गया ना, मुझे पता है तुम भी अपने लिए एक ऐसा ही घर ढूंढ रहे हो। फिर वो उस आदमी को 2 प्लान बताता है। स्टाइल है जिसमें वो एक नया घर बनाएगा और स्टाइल वे जिसमें वो उसके करंट घर को रिमॉडल करके देगा। और अगर तुम अभी के घर बनवाते हो तो मैं 10% तुम्हें डिस्काउंट भी दूंगा, ये लॉयड सबको बोलता है। पर वो आदमी बोलता है नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तभी सिस्टम विंडो अपीयर होती है, बोलती है कि यहाँ के गाँव वाले तुम पर ट्रस्ट नहीं करते। फिर लॉयड बोलता है कि अब हम बार बार मिलने वाले हैं तो तुम्हें मुझ पर थोड़ा ट्रस्ट तो करना ही होगा। ये वो अपनी बदमाश वाली इमेज में बोलता है। फिर हमें एक आवाज़ सुनाई देती है। ये किसी और की आवाज़ नहीं बल्कि लॉयड के फादर साहब होते हैं। लॉयड के फादर पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। फिर हमें लॉयड के फादर का अप्रूवल रेटिंग दिखाई जाती है जो कि -20 होता है। ये देखकर लॉयड भी थोड़ा शॉक हो जाता है।